हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा ड्रीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे ऑफ शोल्डर ब्लाउज़। ठीक है, तो ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ की हमें कटिंग कैसे करनी है आज हम वही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है ऑफ शोल्डर ब्लाउज़। ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये जो मैंने यहाँ पर ये प्रिंसेस कट रहने वाला है फ्रंट पार्ट हमारा, और बैक पार्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, और पीछे की साइड हम क्या करेंगे, हुक्काई की पट्टी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये क्या है, बैक पार्ट है। अब हम क्या करेंगे, देखिए फ्रंट पार्ट की नेक कितनी रहने वाली है, 3 रहने वाली है, और बैक पार्ट की 3 रहने वाली है। दोनों की नेक हमारी सेम रहेगी 3। तो ये जो दोनों नेक हमारे रहेंगे वो क्या रहेंगे, पैक नेक रहेंगे। ठीक है, ये जो दोनों नेक हमारे रहेंगे वो रहेंगे पैक। तो इसके लिए हमें रेडी शोल्डर चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मार्किंग कैसे करनी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ पर हम रोज़ पफ स्लीव्स भी लगाना सीखेंगे, किस तरीके से हमें रोज़ पफ स्लीव्स बनानी है और किस तरीके से हम उसे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें रेडी शोल्डर चार्ट तो देखना नहीं है, लेकिन बेसिक जो और भी कैलकुलेशन है वो हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मेज़रमेंट है मैं वो आपको स्क्रीन पे दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है, तो देखिए मैं आपको और चीज़ें बता देती हूँ किस तरीके से कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमें चेस्ट लाइन कैसे कैलकुलेट करनी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर दोनों नेक क्या है, पैक है। तो पैक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, चेस्ट अपॉन में 6 + 1 इंच हम यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेक है वो पैक है। 1 हमें कब करना है, जब हमारा साइज़ 28 to 40 होगा तब हमें 1 इंच ऐड करना है, अगर हमारे दोनों नेक पैक हैं तो। अगर हमारा साइज़ 40 से प्लस हो तो 40 से अगर हमारा साइज़ प्लस होता है, ठीक है, अगर हमारा साइज़ जो है वो 40 से प्लस है तो हम क्या करेंगे, चेस्ट अपॉन में 6। ठीक है, देखिए चेस्ट अपॉन में 6 + 0.5 ही ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चेस्ट साइज़ क्या है, वो हमारा फुल साइज़ हो जाता है, हैवी साइज़ हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 0.5 ही ऐड करेंगे पैक नेक के लिए। यहाँ पर पैक नेक की बात हो रही है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो मेरा कितना आ गया, 6.3 आ गया। हमारी चेस्ट कितनी थी, 32 थी। 32 को मैंने 6 से डिवाइड किया और 1 प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 6.3 आ गया। अब देखिए चेस्ट लेंथ हमारी बैक एंड फ्रंट के लिए दोनों सेम आएगी, हमें उसमें 2.5 क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, नेक पैक है। ठीक है, नेक पैक है, हमें 2.5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्लाउज टाइट हो जाएगा, इसलिए हमें ऐड करना है। तो देखिए मैंने ऐड किया यहाँ पर और क्या कर दिया, 4 से डिवाइड किया तो कितना है मेरा, 8.6। ठीक है, 8.6 किया, हमें यहाँ पर 2.5 ऐड करना है। आप यहाँ पर 2 फुट, अगर 2.5 ऐड नहीं करना चाहते तो 2 इंच तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी। अगर आपको इतना भी ऐड नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ब्लाउज बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, वहाँ से अच्छे से फिट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वेस्ट को क्या करना है, सिंपली 4 से डिवाइड करके ले लेना है। तो वेस्ट कितनी आ गई हमारी, 6.2 आ गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, फुल ऑफ शोल्डर। ठीक है, हमें यहाँ पर फुल ऑफ शोल्डर का माप लेना है। वो हमें कैसे लेना है, पहले मैं वो आप देख लीजिए किस तरीके से हमें ये मेजरमेंट लेना है। मेरा है 36.5 आया, तो ये कैसे आया वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा ऑफ शोल्डर का नाप लेना है। ऑफ शोल्डर हमारा कहाँ तक आएगा, देखिए ये हमारा जो ऑफ शोल्डर आएगा, जो बेसिक मेजरमेंट है वो तो आपको लेना आता होगा। ठीक है, मैंने वो आपको सिखाया भी, उसके लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से देख लें। तो देखिए ऑफ शोल्डर हमारा जो आएगा वो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फुल लेंथ का नाप लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मेज़र टेप को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखकर क्या करना है, हमें यहाँ पर इसे इस तरीके से मेज़र करना है कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 36.5। हमें ज़्यादा भी लूज़ भी नहीं रखना है, ज़्यादा वो भी नहीं रखना है, फिट भी नहीं रखना है। ठीक है, हमें इस मेज़र टेप को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है कि ये हमारा शोल्डर जो है थोड़ा बहुत मूव कर सके। ठीक है, इस तरीके से मूव हो सके, ऊपर नीचे हो सके। ठीक है, तो हमें मेरा कितना आ रहा है, देखिए 36.5 आ रहा है। ठीक है, आपको 1/2 इंच जितना लूज़ रखना है, आपका इंची टेप थोड़ा सा मूव हो सके। ठीक है, राउंड हो सके, इतना रखना है। अगर आप इसे ज़्यादा लूज़ रख दोगे, देखिए अगर आप इसको ज़्यादा लूज़ रखते हो, देखिए इस तरीके से अगर मैं ज़्यादा इसे लूज़ कर देती हूँ तो ये हमारा क्या होगा, ऑफ शोल्डर जो है वो नीचे के साथ जाएगा, वो डाउन होगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसे मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा कितना है, 36.5 आया। ठीक है, 36.5 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा कितना है, 9.25 आया। 9.25 को हमें किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, ये मैं आपको बताऊँगी आगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आपको ऑफ शोल्डर का नाप लेना है, उसे 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसिक कैलकुलेशन थी वो हमने कर ली है। अब हम देखते हैं कि इसकी हमें ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हमें देखिए क्या करना है, पहले फुल शोल्डर का निशान लगाना। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, 14.5 है। 14.5 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो देखिए मेजर टेप को मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इसका क्या कर लूँगी, हाफ निकाल लूँगी 14.5 का। ठीक है, तो कितना है, 7.25 पर हम यहाँ पर शोल्डर पर निशान लगाएंगे। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 7.25 पर एक निशान लगा लिया। ठीक है, 7.25 पर निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, और फोल्ड साइड से 2.5 पर एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए फोल्ड साइड है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 पर एक निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। ठीक है, निशान लगाने के बाद अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच डाउन जाऊँगी इस तरीके से। ठीक है, 1 इंच डाउन जाने के बाद क्या करना है, जो हम 1 इंच डाउन गए और जो 2.5 का हमने निशान लगाया, इसे हम इस तरीके से स्केल की सहायता से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मिला लेते हैं। देखिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से चेस्ट लाइन का निशान। देखिए हम कौन सा बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से चेस्ट लाइन का निशान लगाना है। चेस्ट लाइन हमने कैलकुलेट करी थी, वो कितनी आई थी, 6.3। ठीक है, तो 6.3 पर हमें इस तरीके से मेजर टेप को रखना है। जहाँ से 1 इंच डाउन गए हमें वहाँ से रखना है और हमें क्या करना है, 6.3 पर एक निशान लगा लेना है। ठीक है, जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे चेस्ट लेंथ का निशान लगाना है। चेस्ट लेंथ हमने कैलकुलेट करी थी, वही हमने 32 + 2.5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 32 हमारी चेस्ट है, 32 को हमें उसमें 2.5 ऐड करना है लूजिंग का और 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 8.6 आया। तो हम 8.6 पर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। देखिए जो मैंने लिखा है यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, 36 नहीं 32 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8.6 पर हम निशान लगा लेंगे। देखिए मैं निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, तो हमें 2 इंच का सिलाई का मार्जिन ले लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों निशान क्या कर लिए, लगा लिए। अब हम यहाँ से अपने शोल्डर का शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मैंने आर्मोल की ड्रॉ शेप करेंगे। तो शोल्डर पर मैंने कितना निशान लगाया था, 7.25। ठीक है, 7.25 पे निशान लगाया था शोल्डर पे। तो हमें चेस्ट लाइन पे कितना निशान लगाना है वो हम देखते हैं। देखिए हमने शोल्डर पर कितने का लगाया था, 7.5 का। तो जो चेस्ट लाइन पर हम निशान लगाएंगे वो हम लगाएंगे 7.5 में से ½ इंच कम करके। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे ½ इंच। देखिए 7.25 में से हम ½ इंच कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.75। ठीक है, हमारा आ जाएगा 6.75। 6.75 पे निशान लगाएंगे। तो चेस्ट लाइन पे हमें कितना निशान लगाना है, ½ इंच कम करना है और 6.75 पे हमें क्या करना है, निशान लगाना है। ठीक है, 7.25 में से ½ इंच कम किया, कितना आया, 6.75 आया। 6.75 पे हमने निशान लगा दिया चेस्ट लाइन पर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमें इसके सेंटर में भी निशान लगाना है। तो पहले हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें मेज़र टेप को रखना है और यहाँ पर मेज़र टेप को फोल्ड करके हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मेज़र टेप को रख कर मैं इसे फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद क्या करूँगी, इसका सेंटर निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसका सेंटर निकाल लिया। अब सेंटर निकालने के बाद क्या करना है, हमें सेंटर पर भी निशान लगाना है। ठीक है, तो सेंटर पे हमें कैसे निशान लगाना है, 7 जो हमारा शोल्डर है 7.25, उसमें से हम कितना लेस करेंगे, 1 लेस करेंगे। जो सेंटर में निशान लगाएंगे उसमें से 1 लेस करके करेंगे हम सेंटर में निशान। तो कितना आएगा हमारा, 6.25 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटर में 6.25 पर निशान लगाएंगे। ठीक है, तो सेंटर में हम 6.25 पर निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैं मेज़र टेप को रखूँगी और यहाँ पर 6.25 पर एक निशान लगा लूँगी। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लेना है, हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कट मिल जाएगा। तो ये जो कट मिला है इसे हमें इसके साथ मिला देना है ऊपर। देखिए इस तरीके से मैंने इसे मिला दिया। अब यहाँ से क्या करना है, 0.75 मुझे बाहर जाना है। ठीक है, ये 40 साइज़ तक 0.75 हम बाहर जाते हैं। अगर उससे प्लस है तो आप 1 इंच बाहर जाना। ठीक है, तो हमें देखिए इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे हम अपने आर्मोल को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो आर्मोल आएगा ये हमारा आएगा फ्रंट का आर्मोल। ठीक है, आप कहोगे यहाँ पे हम ड्रॉ तो बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और हम आर्मोल फ्रंट का क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। तो फ्रंट का ड्रॉ करना हमारे लिए ज़रूरी है, तभी हम इसमें यहाँ पर बैक का आर्मोल क्या कर पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ कर लिया। अब हम बैक का करेंगे। तो यहाँ से बैक का ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, ½ इंच बाहर जाना है। देखिए यहाँ से ½ इंच बाहर जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसके साथ इसे मिला देंगे और यहाँ पर आर्मोल फ्रंट आर्मोल की ड्रॉ शेप कर देंगे। ठीक है, शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैं फ्रेंच कर्व की सहायता से यहाँ पर अपने आर्मोल को क्या दे दूँगी, शेप दे दूँगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैक पार्ट का आर्मोल हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे हमने बैक आर्म होल भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या आ गया, बैक आर्म होल आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि देखिए मैं इसे थोड़ा डार्क कर देती हूँ पहले। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट। अब हमें क्या करना है, शोल्डर देखना है। तो रेडी शोल्डर में कितना रखना है, 3.5 रखना है। 3.5 में 1 इंच ऐड करेंगे, कितना आएगा, 4.5 आएगा, ठीक है। रेडी शोल्डर में कितना रखना है, 3.5, और हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 4.5 आएगा। 4.5 पे हमें एक निशान लगा लेना है, ठीक है। तो 4.5 पे मैं एक निशान लगा लूँगी, देखिए इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। ये हम निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हमने जो शोल्डर निकाला है, यहाँ से हमें नेक की विड्थ भी मिल गई, शोल्डर तो हमने मेज़र कर ही लिया। अब जो शोल्डर निकाला है, शोल्डर का हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मेज़र टेप को रखकर वैसे ही हमें फोल्ड करना है, फोल्ड करके हमें क्या करना है, शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। तो शोल्डर का हम सेंटर निकाल लेंगे। देखिए हमने शोल्डर का सेंटर निकाल लिया। अब शोल्डर का सेंटर निकालने के बाद नेक की लेंथ वो करेंगे, मार्क करेंगे। तो नेक की लेंथ कितनी है, 3 इंच है, 3 इंच पर हम मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें नेक की विड्थ कितनी मिली है, 3 में एक लाइन कम, ठीक है। 3 में हमें क्या मिली है, एक लाइन कम मिली है। यहाँ पर हम नेक की विड्थ पर भी निशान लगा लेंगे नीचे की साइड पर। तो यहाँ पर मैंने 3 में एक लाइन कम पर एक निशान लगा लिया इस तरीके से। और यहाँ से क्या कर देंगे, अपने नेक के लिए एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कर लिया। अब हम यहाँ से भी इस लाइन को मिला देंगे। तो यहाँ से हमें एक बॉक्स मिल गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, हम अपनी नेक की शेप ड्रॉ कर देंगे। तो मैं यहाँ फ्रेंच कर्व की सहायता से यहाँ पे अपने नेक को शेप दे रही हूँ। हमारे यहाँ पर नेक शेप क्या है, राउंड है, ठीक है। तो राउंड नेक शेप दे दूँगी, ठीक है। नेक शेप राउंड देने के बाद देखिए यहाँ से क्या करना है, 0.25 जितना हमें बाहर की साइड ही रखना है, क्योंकि हमारा हाफ इंच जितना कितना क्या किस में जाएगा, सिलाई में जाएगा। तो इसलिए इसे थोड़ा हम क्या रखेंगे, बाहर की साइड ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, बाहर की साइड रख लिया। हमारी नेक की शेप ड्रॉ हो गई। अब हम क्या करना है, फुल लेंथ का निशान लगाना है। तो फुल लेंथ हमारी कितनी है, फ्रंट के अकॉर्डिंग ही हमें निशान लगाना है। ये हमारा बैक पार्ट है, लेकिन हम फ्रंट की लेंथ का ही निशान लगाएंगे। तो फ्रंट लेंथ है 15 में 1 इंच ऐड करेंगे, 16 इंच पर क्या करेंगे, यहाँ पर फुल लेंथ का हम निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फुल लेंथ का निशान लगा देती हूँ इस तरीके से। अब यहाँ से क्या कर लेना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ओके। तो यहाँ से मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है, 25 है। 25 को 4 से डिवाइड किया, कितना है, 6.25। तो हम 6.25 पर एक निशान लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6.25 पर एक निशान लगा लेते हैं। देखिए अगर आपको टक्स लेना है तो वो आप 1 इंच टक्स का निशान लगाना, फिर उसके बाद मार्जिन का निशान लगा। मुझे यहाँ पर टक्स नहीं लेना है तो मैंने डायरेक्ट मार्जिन का निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम पहले फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों पॉइंट्स को मिलाकर फिटिंग वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ से मार्जिन वाली लाइन भी क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाकर, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट एंड चेस्ट के हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाकर फिटिंग वाली लाइन और आर्म होल वाली लाइन का वो मार्जिन वाली लाइन दोनों क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। अब जो भी इसमें हमें करेक्शन करनी है वो हम फ्रंट पार्ट की ड्रॉ करने के बाद, ड्राफ्टिंग करने के बाद करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कर लेते हैं, ऑफ शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाने के बाद हमें क्या करना है, इस वाले 1 इंच जो डाउन गए हैं उसे हमें नेक से मिला लेंगे। देखिए तो इसे हमने क्या कर लिया, इस तरीके से नेक से मिला लिया, ठीक है। यहाँ पर हमें इसे क्या कर लेना है, मिला लेना है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसे मिला लिया, यहाँ पर देखिए मैंने इसे मिला लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे आगे की लाइन को जो क्या करना है, यहाँ से आगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए हाफ इंच जितना हमारा किस में जाएगा, सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी हाफ इंच जितना। तो मेरे को यहाँ पर हाफ इंच जितना निशान लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब हम हाफ इंच जितना जो निशान लगाया वहाँ से मेज़र करना है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच शोल्डर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे और हाफ इंच जितना शोल्डर अंदर चले जाएंगे। अंदर जाकर हमें क्या कर लेना है, एक निशान लगा लेना है, ठीक है।
हाफ इंच जितना शोल्डर माइनस कर देना और इसे क्या कर देना है अपने आर्म होल के साथ मिला देना है। जो आर्म होल का सेंटर है उसके साथ हम इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हमने बैक वाले आर्म होल के सेंटर के साथ क्या कर दिया, इसे मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हाफ इंच जितना शोल्डर क्या हो गया, माइनस हो गया। ये क्यों हुआ, ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। ठीक है, जो हमारा ऑफ शोल्डर है वो नीचे की साइड झुक जाता है तो वो नहीं हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका जो हाफ इंच अंदर गए हैं वहाँ से हमें मेज़र करना है। ठीक है, तो हमें फुल लेंथ कितनी चाहिए, 9.1 चाहिए। ऑफ शोल्डर की फुल लेंथ हमारी कितनी आई थी, 9.1 आई थी। फुल लेंथ आई थी 36.5। ठीक है, उसको हमने 4 से डिवाइड किया था तो हमारा कितना आया था, 9.1 आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हाफ इंच नीचे से हम क्या करेंगे, इसे मेज़र करेंगे। जो ठीक है, देखिए इस तरीके से हमें इसे मेज़र करना है कि ये हमारा कितना है। जहाँ हम हाफ इंच अंदर गए हैं वहीं तक मेज़र करना है हमें इसे। देखिए यहाँ तक, ये कितना है, 6.75। ठीक है, ये हमारा आ गया 6.75। लेकिन हमें फुल कितना चाहिए, 9.1। ठीक है, और हमारा आया 6.75, तो इसमें से हम लेस कर देंगे। 9.1 क्या है, हमारा 9.25 जितना है। ठीक है, तो इसे हम लेस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2.3। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2.3 को यहाँ से देखिए हमने इसे क्या किया, इस तरीके से मेज़र किया। देखिए इस तरीके से ये हमारा कितना आया, 6.75 आया। देखिए हमने इसे इस तरीके से मेज़र किया था, यहाँ पे कितना आया था, 6.75 आया था। 6.75 को हमने 9.125 में से लेस करा तो कितना आया, 2.3 आया। ठीक है, तो हमें इससे आगे की क्या मिल गई, लेंथ मिल गई। तो हमें 2.3 पर क्या करना है, यहाँ से निशान लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, जहाँ हम हाफ इंच इतना अंदर गए वहाँ से हमें 2.3 पर निशान लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक निशान लगा दूँगी इस तरीके से, जहाँ पर हमारा 2.3 आ रहा है। देखिए मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, 3 इंच नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, 3 इंच हम नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है थोड़ी तिरछी ड्रॉ करनी है, ताकि हमारे आर्म्स को मूव करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने। ठीक है, हमारे हाथ क्या होगा, इससे मूव होने में ईजी रहेगा अगर हम इसे थोड़ा तिरछा रखेंगे। अगर हम इसे स्ट्रेट रख देंगे तो हमारा, देखिए यहाँ से मैं 3 इंच इतना डाउन चले गए। अब हमें इस वाली लाइन को इससे मिला देना है अपने आर्म होल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, आर्म होल के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है ऑफ शोल्डर का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया बैक पार्ट के लिए। ठीक है, तो हमें बैक पार्ट में इस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, हमने ये बैक पार्ट के लिए ऑफ शोल्डर का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया है। यहाँ पर जो है हमारे बैक पार्ट की जो है सारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब जो भी इसमें चेंज करना होगा वो हम क्या करेंगे, बाद में फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए भी मैं क्या कर रही हूँ, शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। शोल्डर का मैंने फुल शोल्डर का हाफ किया, कितना है, 7.25 पे मैंने निशान लगाया। यहाँ से क्या करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को एक 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाने के बाद हमें क्या करना है कि जो फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड से हमें 2.5 पर एक निशान लगा लेना है। तो फोल्ड साइड से मैंने 2.5 पर एक निशान लगा लिया। यहाँ से लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी चेस्ट लेंथ का निशान लगाना है। ठीक है, चेस्ट लाइन का निशान लगे। अब हमें चेस्ट लाइन का निशान लगाना है। तो चेस्ट लाइन हमारी कितनी आई थी, 6.3 पर हमें चेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे। ठीक है, जहाँ से 1 इंच डाउन गए वहीं से लगाना है हमें। यहाँ पर निशान लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमारी लाइन होगी वो कौन सी लाइन होगी, चेस्ट लाइन की। ठीक है, ये हमारी चेस्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगी यहाँ से। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, चेस्ट लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपनी चेस्ट लेंथ का निशान लगाना है। तो बैक और फ्रंट पार्ट के लिए चेस्ट लेंथ सेम थी। ठीक है, कितना, 8.6 किस कैसे आया था, 32 + 2.5 लूजिंग ऐड करी और उससे फिर हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए मैंने 8.6 पे निशान लगा लिया, 2 इंच का मार्जिन मैंने ले लिया है। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर्म होल ड्रॉ करना है। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए सेम जैसे बैक पार्ट के लिए हमने किया था, पहले शोल्डर देखना है, शोल्डर कितना है, 1.25। तो हमें क्या करना है, नीचे हाफ कम करके 6.75 पे एक निशान लगाना है चेस्ट लाइन पर। चेस्ट लाइन पर हाफ कम करते हैं और इसका हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद हमें क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे पहले सेंटर निकाल लेती हूँ। अब हमें सेंटर पे मार्क करना है। तो सेंटर पे हम कितना कम करते हैं, शोल्डर का 1 इंच। ठीक है, तो शोल्डर में से 1 इंच ऐड करेंगे, कितना आएगा, 6.25। तो 6.25 पर एक निशान यहाँ पर हम लगा लेंगे।
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए मैं इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लूँगी तो यहाँ पे हमें एक कट मिल जाएगा। तो ये जो कट मिला है, कट को हम ऊपर की साइड क्या कर देंगे, मिला देंगे, ऊपर वाले जो वहाँ 1 इंच डाउन गए वहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि यहाँ से 0.75 जितना बाहर जाना है। ठीक है, तो हम 0.5 जितना बाहर जाएंगे। अगर आपका 40+ साइज़ है तो आप 1 इंच जाना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 7.5 जितना बाहर गई हूँ, और जाने के बाद यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अपने आर्म होल को शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं यहाँ पर क्या दे दूँगी, अपने आर्म होल को शेप दे दूँगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो नीचे की साइड है आर्म होल है, वो हमारा चेस्ट लाइन से मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें मिला लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, अपना शोल्डर देखना है। रेडी शोल्डर कितना रखना है, 3.5, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, 4.5 आएगा। तो 4.5 पर हम क्या करेंगे, एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो 4.5 पर मैंने एक निशान लगा लिया। यहाँ से हमें शोल्डर का भी निशान लगा लिया, हमें यहाँ से क्या मिल गई, नेक की विड्थ भी मिल गई। अब जो शोल्डर हमारा आया उसका हम सेंटर निकाल लेंगे। तो पहले हम उसका सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे और इसे फोल्ड करके इसका हम शोल्डर का सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर निकाल लिया शोल्डर का। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें किसका निशान लगाना है, पहले हम नेक लेंथ का निशान लगाएंगे। तो नेक लेंथ कितनी है, 3 इंच। तो 3 इंच पे मुझे निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हमें शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। मेरा कितना है, 9.5 है, उसमें 1/2 इंच में ऐड करूँगी 10 पे। तो 10 इंच पे मैं शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाऊंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का भी निशान लगा लिया। अब हम फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो फुल लेंथ कितनी है हमारी, 15 है। तो 1 इंच ऐड करके 16 पर हम एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद क्या करना है, हमें अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट कितना है हमारा, 7 इंच। 7 का हाफ करेंगे 3.5। तो 3.5 पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3.5 पे एक निशान लगा लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ से ये वाली लाइन जो है थोड़ी इस तरीके से करूँगी तो ये यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, कट मिल जाएगा। ठीक है, इससे मैंने लाइन को बढ़ाया तो यहाँ से मुझे एक कट मिल गया। अब हमें क्या करना है, नेक की विड्थ देखनी है। नेक की विड्थ कितनी है हमारी, यहाँ पर 3 में एक कम। तो यहाँ पर हम नेक विड्थ का भी निशान लगाएंगे नीचे की साइड में, है ना। यहाँ पर निशान लगा लिया। अब इस तरीके से यहाँ से एक लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद ताकि हम अपनी नेक को शेप दे सकें। तो देखिए यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ से भी क्या कर लूँगी, बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम क्या कर देंगे, अपनी नेक को शेप दे देंगे। हमारी नेक शेप क्या है, फ्रंट एंड बैक पार्ट के लिए दोनों राउंड ही है। ठीक है, वैसे तो ऑफ शोल्डर है ये, तो हम यहाँ पर नेक शेप अराउंड ही ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर नेक शेप भी ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ से 0.25 जितना बाहर रखना है हमने, जैसे हमने बैक पार्ट में रखा था। ठीक है, रखकर हमें, क्योंकि कितना जाएगा, 1/2 इंच जितना हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमारा जो नीचे जो हमने फुल लेंथ का निशान लगाया था वहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है, वेस्ट लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो ये वाली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से वेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और वेस्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का कितना निशान लगाया था, 3.5। देखिए कितना लगा, 3.5। तो इसमें हाफ कम करेंगे, 3 इंच आएगा। 3 इंच पर हम एक वेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर वेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें टक्स कितना लेना है, यहाँ पर हमें अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 2.5 का टक्स लेना है। ठीक है, तो जो टक्स का चार्ट है वो मैंने कम्युनिटी में डाला हुआ है, उसमें हर साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स लिखे हुए हैं, हमें किस पर कितना टक्स लेना है तो वो आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो हमें 2.5 का टक्स लेना है, तो मैं यहाँ पर 2.5 पर एक निशान लगा लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2.5 पर एक निशान लगा लिया। अब हमें क्या करना है, इन लाइंस को अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे, अपेक्स पॉइंट के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी लाइन को भी हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। देखिए, तो ये वाली लाइन में हमने अपेक्स पॉइंट के साथ क्या कर दी है, मिला दी। ठीक है, अब अपेक्स पॉइंट के साथ मिलाने के बाद हमें वेस्ट का निशान लगाना है। तो हमारी वेस्ट कितनी है, 6.2। ठीक है, तो हम टक से इस साइड, देखिए हमारी फुल वेस्ट कितनी है, 6.2 है। तो हम टक से इस साइड 3 इंच हम क्या कर चुके हैं, मार्क कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 3 इंच को लेस कर देना है। ठीक है, तो 3 इंच को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, आपका उस साइड जितना भी आ रहा है आप अपनी फुल वेस्ट में से उसे ब्लेस कर देना। और वहाँ पर 6.2 पर हमने क्या कर दिया, निशान लगा दिया, 6.2 जहाँ आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, और 2 इंच का हम क्या ले लेंगे, मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिटिंग वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ से मैंने ये वाली मार्जिन वाली लाइन के दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मार्जिन वाली लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, दोनों लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो टक्स है इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये वाली जो लाइन है इसका हम क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे। इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे, इसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम क्या कर लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ सेंटर निकाल लिया। अब जो सेंटर निकाला है उसका वेस्ट लाइन के साथ उसका भी सेंटर निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो मेजर टेप रखकर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसका भी हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से ऊपर की साइड जो हमने सेंटर निकाला था, ऊपर का जो पार्ट है उसका भी हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपेक्स पॉइंट के साथ रखकर और सेंटर पर रखकर हम क्या करेंगे, इसका मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और इन दोनों का भी क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे, 3 पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिल गए, 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे वाला पॉइंट है उससे ½ इंच जितना हमें बाहर जाना है। ठीक है, तो ½ इंच जितना हम क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे। देखिए, और यहाँ से हमें 0.25 जितना बाहर जाना है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो हम बाहर गए हैं, ये वाला ½ इंच बाहर गए, उसे नीचे की साइड हमें मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से इसे नीचे से मिला देना है और इस वाले पॉइंट को हमें 0.25 जितना बाहर गए वहाँ से मिला देना है, इस वाले पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको इसके साथ हमें मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हमने इसे मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन जितना अंदर जाएंगे। ठीक है, एक लाइन जितना अंदर जाते हुए इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से भी हम क्या दे देंगे, इसे शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए हमें यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं बनने देना है, इस तरीके से हमें इसे शेप दे देनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली हमारी क्या आ गई, प्रिंसेस कट वाला शेप आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाली लाइन जो है इसे मेज़र करेंगे कितनी है, ये है 6.1। ठीक है, तो इसे भी हम 6.1 तक क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। देखिए इस तरीके से रखना है, हमें इसे अपेक्स पॉइंट पर बिल्कुल रखना है और इसे मेज़र कर लेना है। ठीक है, 6.1 तक क्या करना है, मेज़र कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से इंची टेप को राउंड शेप में ही रखते हुए, ठीक है, और हमें इसे क्या कर लेना है, मेज़र कर लेना है 6.1 तक। जहाँ पर 6.1 आ रहा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना कट हुआ, ½ इंच जितना कट हुआ, तो इसका हम डबल करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक है, ये जितना भी कट होगा उसका डबल करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक है, और इनको पॉइंट्स को क्या कर देंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से ½ इंच जितना ऊपर आना है। ठीक है, ये हर साइज़ के लिए फ़िक्स है, ये जो मैं कर रही हूँ आपको इसी तरीके से हर साइज़ में करना है। ठीक है, इस तरीके से आएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, इस वाले पॉइंट के साथ इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट जो है ये भी कटिंग में जाएगा। ठीक है, और जो हमारा उस साइड वाला पार्ट है वो भी किस में जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो हमारा नीचे वाला टक्स है वो लग गया है। ठीक है, हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। हम देखेंगे वेस्ट में, वेस्ट में हमें कितना टक्स लगाना है। तो हमने नीचे कितना लगाया, 2.5 का, तो उसका हाफ करेंगे, 1.25 आएगा। तो 1.25 पर हम क्या करेंगे, वेस्ट आर्म होल पर टक्स लगाएंगे। तो आर्म होल पर देखिए इस तरीके से रखना है मेजर टेप को, और जहाँ पर 1.25 आ रहा है वहाँ पर निशान लगा रहा है। अब हम क्या करेंगे, 1.25 का सेंटर निकालेंगे। देखिए इस तरीके से ये सेंटर आ गया इसका। ठीक है, मैं आपको निशान लगा के दिखा दे रही हूँ नॉर्मली। अब हमें क्या करना है, मेजर टेप को ½ इंच जितना नीचे रखना है। ठीक है, देखिए मेजर टेप को हम ½ इंच जितना नीचे रखेंगे और जहाँ पर 1.25 आ रहा है वहाँ पर निशान लगाएंगे। ये ½ इंच जितना हमने इसलिए नीचे रखा है क्योंकि ½ इंच जितना हमारा सिलाई में जाता है। अब इसे दोबारा से हमें ऊपर रखना है और जो इस साइड का पार्ट है उसका भी हमें निशान लगा देना है। ठीक है, ठीक है, अब इन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम मिला लेंगे। ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी और दूसरी वाली लाइन भी हम इसी तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आर्म होल पर भी टक्स हो गया। अब हमें इसे क्या करना है कि ये वाली जो अंदर वाली लाइन है, अंदर वाली जो लाइन है इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, इस साइड वाली, इसका हम क्या करेंगे, सेंटर निकालेंगे। वही मेजर टेप को इस तरीके से रखना है और उसे फोल्ड करके हमें क्या कर लेना है, इसका सेंटर निकाल लेना है। ठीक है, देखिए हमने इसका सेंटर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, नीचे का जो पार्ट है उसका भी क्या कर लेना है, सेंटर निकाल लेना। तो ये इस वाले पॉइंट से नीचे तक का अपेक्स पॉइंट तक इसका भी हम क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट आया, ये वाला, यहाँ से हम 0.25 जितना बाहर आएंगे। ठीक है, ये बाहर आ गए हम।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से इसे मिलाते हुए इन पॉइंट्स को हमें क्या देनी है, इसे शेप देनी है। तो वो हमें कैसे देनी है, पहले हमें इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए यहाँ से मिला देंगे इस वाले पॉइंट के साथ इसे ऐसे। और अब हमारा ये वाला जो पॉइंट है जो 2.5 बाहर आया, हम इसे इस तरीके के साथ मिला देंगे, ठीक है, दूसरे वाले लाइन के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, देखिए हमने इस वाले पॉइंट को ऊपर वाले के साथ मिला दिया और इस वाले पॉइंट को इस वाले के साथ मिला दिया। अब हमें यहाँ से क्या करनी है, फ्रेंच कर्व की सहायता से थोड़े राउंड शेप में शेप दे देनी है इस तरीके से। और इसे हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला के यहाँ पे शेप दे देनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे जो प्रिंसेस कट का वो है शेप है वो ड्रॉ हो गई है। इसी तरीके से हमें प्रिंसेस कट की शेप को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। अब हमें क्या करना है कि ये देखिए ये वाला पार्ट हमारे किस में जाएगा, कटिंग में चला जाएगा। ये ड्राफ्ट हमारा टक्स जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए जो हमने पहले लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है, ये हमारे प्रिंसेस कट का मार्किंग हो गई। अब देखिए जो हमने लाइन पहले ड्रॉ करी थी, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, मेज़र करना है। ये अंदर वाली लाइन को हम मेज़र करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारी पहले हमने ड्रॉ करी थी वही लाइन मेज़र करनी है। देखिए ये वाली, ठीक है, तो ये कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, 5.79 आ रही है। ठीक है, 5.9 आ रही है। तो 5.9 पर हमें इसे भी 5.9 तक क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। ठीक है, दोनों लाइंस को हमें इक्वल कर लेना है। देखिए बढ़ा ली। अब हमें यहाँ से क्या करना है, अपने न्यू आर्म होल को शेप देनी है। तो न्यू आर्म होल को शेप देने के लिए क्या करना है, 1/2 इंच जितना हमें डाउन जाना है। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, अपने आर्म होल को शेप दे देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधे फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हुए अपने आर्म होल को क्या दे दूँगी, शेप दे दूँगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा जो है न्यू आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा। न्यू आर्म होल हमने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि हम जब अपने टक्स को माइनस करें तो हमारे जो आर्म होल है वो परफेक्ट तरीके से आ जाए, वो आगे पीछे ना हो। ठीक है, इसलिए हम न्यू आर्म होल की क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से भी ऑफ शोल्डर वाला मार्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे हम, ऑफ शोल्डर के 1 इंच डाउन जाना है और इसे क्या कर देना है, नेक के साथ मिला देना है। ठीक है, नेक वाली जो लाइन है उसके साथ क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है, देखिए मैंने इसे मिला दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे मिलाने के बाद इसकी भी लेंथ हमें मेज़र करनी है। ठीक है, तो वो लेंथ हमें कैसे मेज़र करनी है, देखिए पहले हम 1/2 इंच का नीचे सिलाई वाला मार्जिन ले लेते हैं, जैसे हमने बैक पार्ट में लिया था इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसे मेज़र करेंगे। ठीक है, ये कितना आ रहा है, पहले हम 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर अंदर डाउन कर लेते हैं, अंदर की साइड आ जाते हैं। 1/2 इंच शोल्डर अंदर की साइड निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अंदर की साइड हाफ शोल्डर को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो इसे क्या कर देंगे, इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो हाफ इंच जितना हम अंदर आए हैं उसी से हमें इस लेंथ को मेज़र करना है, कितनी आ रही है। ठीक है, तो हम इसे मेज़र करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट की हमारी क्या होती है, अपने हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये कितनी आ रही है, 6.75 आ रही है। ठीक है, 6.75। तो हमने क्या किया था, हमारा टोटल कितना है, 9.1 है। ठीक है, टोटल 9.1 है। तो 9.1 में से 6.75 अगर हम लेस करेंगे, देखिए 9.1 में से 6.75 हम लेस करेंगे तो हमारा कितना आया था, 2.3 आया था। ठीक है, तो हमें इस लाइन को कितना बढ़ाना है, 2.3 तक और बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मेज़र टेप को रखेंगे, जहाँ से हमने 1/2 इंच जितना अंदर आया वहीं से हमें निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से 2.3 हमें क्या करना है, इस लाइन को बढ़ाना है आगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मैंने यहाँ निशान लगा लिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे निशान लगा देंगे 2.3 पर। ठीक है, 2.3 पर हम इसे निशान लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 2.3 पर निशान लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंच इतना डाउन जाएंगे। ठीक है, 3 इंच डाउन जाकर हमें क्या कर लेना है, यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन हम तिरछी ड्रॉ करेंगे। अगर हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हो हमारे तो आर्म होल में क्या, आर्म्स को मूव करने में हमें क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसे हम क्या कर देंगे, इसके साथ मिला देंगे अपने आर्म होल के साथ। ठीक है, तो आर्म होल के साथ इसे मुझे मिला लेना है इस तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी क्या हो चुकी है, मार्किंग हो चुकी है। ठीक है,
देखिए इस तरीके से मैंने मिला दिया। तो यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की भी पूरी मार्किंग हो चुकी है। हम क्या कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग देखते हैं हमें किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो मैं इसकी पहले जो ऑफ शोल्डर वाली पार्ट कटिंग है वो कर लेती हूँ। जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको इसमें से कटिंग करनी है, ठीक है। जहाँ से मैं आपको टक्स माइनस करूँगी वहाँ से आपको इसका टक्स भी क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने ये ऑफ शोल्डर वाली कटिंग कर ली, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है मैंने यहाँ से ये टक्स वाला यहाँ से इसे कट किया, ठीक है। जिस तरीके से आपको मैं कटिंग कर रही हूँ वैसे ही आपको कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए, तो ये वाले जो हमारे टक्स हैं वो भी हमारे क्या होंगे, कट होंगे। वो कैसे कट होंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला, तो इसमें से ये वाला नीचे वाला पार्ट है ये भी कट हो जाएगा और हमारी मार्जिन वाली लाइन से कट कर लेना है हमें, ठीक है। और ये जो न्यू आर्म होल ड्रॉ करा था हमें वहाँ से इसे कट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा डार्ट है इसे हम कट कर देते हैं इस तरीके से, और हम अपना न्यू आर्म होल को भी क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कट हो चुका है प्रिंसेस वाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये वाला पार्ट हमारा कट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है वो भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इस वाले डार्ट को भी हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा पार्ट भी कट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अपने बैक पार्ट पर आते हैं। तो बैक पार्ट पे हमें क्या करना है, बैक पार्ट पे हमें करना है इसकी लेंथ को मेज़र एडजस्ट करना है। तो लेंथ को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो हमें लेंथ को एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, इस तरीके से अपने फ्रंट पार्ट को रखना है, ठीक है। इस तरीके से रखना है। मेज़र लाइन को मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन के साथ मिलाना है और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन के साथ मिलाना है। और जितना भी शोल्डर हमारा डाउन जा रहा है, ठीक है, उतना हमें जाने देना है। इस तरीके से हमें क्या कर देना है, निशान लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से निशान लगा देना है और नीचे से भी हमारा जितना आ रहा है उतना हमें क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है, ठीक है। देखिए ये इसे हम क्या कर देंगे, अपने आर्म होल के साथ मिला देंगे। आर्म होल को अच्छे से शेप दे देंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की सहायता से क्या कर दूँगी, अपने आर्म होल को अच्छे से शेप दे दूँगी, ठीक है। तो हमें बैक पार्ट के आर्म होल के साथ इसे क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। ये पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। अब हमें क्या करना है कि देखिए ये वाली लेंथ हम मेज़र करते हैं। ये कितनी आ रही है हमारी, ये आ रही है 1.25। तो हम क्या करेंगे, 1.25 में 25 और ऐड कर देंगे तो 1.5 इंच आ जाएगा। तो 1.5 इंच पर मार्क करके भी हम क्या कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अपने लेंथ का निशान लगा रही हूँ। लेंथ हमारी कितनी है फ्रंट पार्ट की, 14 है। तो मैं इसमें 1 इंच ऐड करूँगी, 15 आएगा। 15 इंच पे क्या करूँगी, निशान लगा लूँगी, ठीक है। यहाँ से फुल लेंथ का निशान लगा ली। इससे हम क्या होगी, हमारी लेंथ जो है वो कम नहीं होगी। जो आपको डाउट रहता है कि हमारी बैक पार्ट की लेंथ कम तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो कम नहीं होती है, लेकिन ऐसे और भी अच्छा है। इस तरीके से हमारी बैक पार्ट की लेंथ क्या है, कम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर देंगे, इस लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और वो जो साइड वाली लाइन है जितनी भी हमारी तिरछी आ रही है उसे आने देना है और इस वाले लाइन के साथ क्या कर देना है, मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाइन से हमने क्या कर लिया, अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है हमारा किस में जाएगा, कटिंग में जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये भी हमारा किस में चला जाएगा, कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारे बैक पार्ट की भी यहाँ पर मार्किंग हो गई है। अब हम क्या करते हैं, बैक पार्ट की भी क्या कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। बैक पार्ट की कटिंग में कुछ भी नहीं है, हमें सिंपल तरीके से कट करना है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है वैसे ही से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने ऑफ शोल्डर की भी कटिंग कर ली। इसी तरीके से ऑफ शोल्डर की कटिंग करनी है और यहाँ से भी ये पार्ट हमें क्या कर लेना है, कट कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ हमने कट कर लिया। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा कौन सा पार्ट है, बैक पार्ट है, ठीक है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा क्या है, फ्रंट पार्ट है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये भी हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। मैंने इस पर लिख लिया है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे दोनों पार्ट्स की क्या हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो मैं इसमें मार्जिन भी बता देती हूँ। जब आप इसे कपड़े पर वो करोगे, कटिंग करोगे, तो हमें यहाँ पर इस साइड 0.5 इंच का मार्जिन लेकर कट करना है, ठीक है, इस साइड, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, यॉक के साथ अटैच होगा ये हमारा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 0.5 का मार्जिन लेना है। अब हमें इस साइड देखना है, इसमें हमें भी मार्जिन लेना है। तो इस वाले पार्ट में हमें कहाँ मार्जिन लेना है, देखिए ये जो हमारी ये हमारे, अगर यहाँ पे हुक आई की पट्टी लगाते हैं हम तो यहाँ पर भी 0.5 का मार्जिन लेते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, हुक आई की पट्टी नहीं लगा रहे हैं। और देखिए ये वाला ऑफ शोल्डर वाला पार्ट है, तो इसमें हम हाफ इंच पहले ही ऐड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, इस साइड इतने पार्ट में हमें क्या लेना है, 0.5 इंच की मार्जिन लेकर वो करना है। जब आप इसे कपड़े पर कट करोगे तो 0.5 का यहाँ से हमें मार्जिन लेना है, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट पर हमें ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है।
तो हमें फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे मार्जिन लेना है। मैं बैक पार्ट में भी बता देती हूँ। तो देखिए बैक पार्ट में हमें क्या करना है, बैक पार्ट में हमें यहाँ पे हुक्काई की पट्टी लगा रहे हैं। अगर हम हुक्काई की पट्टी नहीं लगाते तो फिर हम यहाँ पर मार्जिन ले लेते, लेकिन हम हुक्काई की पट्टी लगा रहे हैं तो यहाँ पर 0.25 का मार्जिन लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको दोनों पार्ट में मार्जिन भी बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ओके।